हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब साहिली चैनल। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आज कुछ अमेजिंग फूड कॉम्बिनेशन एंड सुपर फूड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ और इस इन्फॉर्मेशन से आप अपनी डाइट पैटर्न को करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो आप खाते हो उसी से आपकी शुक्र धातु पुष्ट होती है जिससे कि फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो अपनी शुक्र धातु को पुष्ट करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या राइट ईटिंग पैटर्न होता है, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। फूड ग्रुप्स के बारे में, फूड पैटर्न्स के बारे में, फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। एंड यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस से सभी वाकिफ हैं, सभी स्मॉलर और लार्जर लेवल पे इससे प्रभावित है। तो ऐसे में सुपर फूड्स यूज करना एक सबसे अच्छा एंड बेहतरीन तरीका है। सुपर फूड्स की बात करें तो आपको फूड के कुछ कॉम्बिनेशन याद रखने चाहिए, यानी कि होल प्रोटीन खाना है। होल प्रोटीन क्या होता है? जैसे अगर हम चावल लेते हैं तो कुछ अमाइनो एसिड्स चावल में एब्सेंट होते हैं और कुछ अमाइनो एसिड्स दाल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो सारे अमाइनो एसिड्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमें फूड का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए जिसमें कि एक अनाज और एक दाल का ऑप्शन हो, जैसे कि दाल चावल ऑब्वियसली हमारे कल्चर में ऐसे ही खाया जाता है, या फिर राजमा राइस या फिर छोले राइस, कुछ इस तरीके से एक अनाज और एक दाल। अगर आप चीला बनाते, चपाती बनाते तो थोड़ा बेसन और थोड़ा गेहूं का आटा मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सोयाबीन का आटा मिक्स कर सकते हो गेहूं के आटे के साथ। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशंस माने जाते हैं और कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है इसको, और इससे आपको सभी अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस आप दूर भगा सकते हो। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड आपके स्पर्म और एग की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, आपकी हेल्थ को एंड आपके बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन को रेगुलेट भी करते हैं। तो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 के लिए क्या खाएं? खूब सारी चीजें हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो हफ्ते में एक या दो बार आप फिश खा सकते हो। इसके अलावा वेजिटेरियन है अगर आप, तो आप चिया सीड्स यूज कीजिए, अखरोट इस्तेमाल कीजिए, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कीजिए, फ्लैक्स सीड्स की चटनियां बना सकते हो। ये सब नहीं खाते बन रहा तो ओमेगा 3 के कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स भी हमने आपको बताए अपने अलग वीडियोस में, आप उन्हें खा सकते हो। विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सुपर फूड है फर्टिलिटी के लिए। तो जितने भी दूध की प्रोडक्ट्स हैं, दूध दही पनीर, इनमें B12 पाया जाता है। और जो फर्मेंटेड बैटर होता है, जैसे इडली डोसा का जो बैटर आप प्रिपेयर करते हो, याद रखिए फर्मेंटेड बैटर मतलब दाल चावल को पीस कर जब फर्मेंट करके बैटर बनता है वो, उसमें B12 की मात्रा काफी अच्छी होती है। तो B12 बढ़ाना है तो आप फर्मेंटेड फूड, इडली डोसा, इन चीजों को प्रेफर कीजिए। इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने वाले कुछ फूड हैं, जैसे कि क्रोमियम। जिन फूड में क्रोमियम अच्छा है उनको आप ले सकते हैं। आजकल कई ऐसे मल्टीविटामिन बने हैं जिसमें कि क्रोमियम रहता है एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो आप सप्लीमेंट्स में यूज कर सकते हैं। और इसके अच्छा काम करने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी आपको नट्स से, आपको मिल्क प्रोडक्ट से मिल जाता है। और विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो सनबाथ में विटामिन डी के सप्लीमेंट लें, तो इससे ओवरीज अच्छा काम करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता। हम सोचते हैं कि प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाना है। आजकल टीवी में और सब जगह बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, एक से एक प्रोटीन आपको बताते हैं। तो प्रोटीन खाने का एक भाग है, हमारे जो बैलेंस्ड मील होता है उसका एक हिस्सा है, कंप्लीट फूड नहीं है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स को इग्नोर नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ब्रेन फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्ब्स खाने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं जो कि स्लो रिलीज करते हैं ग्लूकोज को, और आपको कांस्टेंट एनर्जी मिलती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कांस्टेंट रहता है, एंड आपको हार्मोनल इम्बैलेंस कभी भी नहीं आता उनसे। तो ज्वार, बाजरा, रागी, होल व्हीट, राइस, इन चीजों को आपको डाइट में शामिल करना चाहिए अलॉन्ग विद प्रोटीन। आपको हमेशा फ्रेश फूड खाना प्रेफर करना चाहिए, रेफ्रिजरेट कर करके खाना या माइक्रोवेव में रीहीट अगेन हीटिंग आपको करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम फूड को रेफ्रिजरेट करते हैं, अगेन निकालते हैं, हीट करते हैं, फिर खाते हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम होते चले जाते हैं। तो हमें रीहीटिंग से बचना है, फ्रेश कुक करना है, एक दिन में उसको कंज्यूम कर लेना है, इस तरीके से फूड पैटर्न रखना है। तो ये तो फूड आपको फायदा देगा। अदरवाइज आप कितना भी हेल्दी फूड लाते हो, बनाते हो, स्टोर कर देते हो, थोड़ा थोड़ा गर्म करके खाते हो, वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। ईटिंग का पैटर्न भी मायने रखता है कि अच्छी चीजें तो खा रहे हैं, लेकिन ठीक है सुबह घर में थे, खा लिया, अब शाम को ऑफिस से आए तब खाया, तो इतनी बड़ी फास्टिंग विंडो सही नहीं है। तो आपका ईटिंग पैटर्न जो है ठीक होना चाहिए। क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर बह रहे ग्लूकोज को प्रभावित करता है। अगर आपकी बड़ी फास्टिंग विंडो होगी तो ब्लड ग्लूकोज में ड्रॉप आएगा, फिर आप घर आके खाओगे, स्पाइक आएगा। तो ये जो
एकदम ड्रॉप और एकदम से ऊपर जाना है लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये हार्मोनल इम्बैलेंस का न्योता होता है। आप इससे बचें, टाइमिंग फिक्स रखें, डब्बे में प्रिपेयर करके ले जाएं फूड, सैलेड हो, फ्रूट हो, जो भी चीज़ आप प्रिपेयर कर सकते हो हेल्दी आप अपने साथ कैरी करें अगर आप दिन भर के लिए बाहर हैं, लेकिन मील स्किप ना करें लॉन्ग आवर्स के लिए। अगर आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो, सुपर फूड्स खा रहे हो, बहुत सारे सुपर फूड्स जान गए आप, सीख लिया आपने, लेकिन आपका स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, तो आपके हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। साउंड स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप आपको लेनी चाहिए फॉर बेबी प्लानिंग टू ऑप्टिमाइज योर फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने लेवल पे खूब एफर्ट करते हैं, लेकिन कंपेनियनशिप नहीं होती है, हस्बैंड एंड वाइफ में ट्यूनिंग नहीं होती है। तो कंपेनियनशिप, ट्यूनिंग एंड क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग, रिलैक्सेशन भी मिलता है आपको, इससे बहुत जरूरी है। तो बेबी प्लानिंग में अच्छी डाइट, अच्छी नींद और अच्छे रिश्ते ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। सो इन पर ध्यान दें, फॉलो करें, इनसे आपको हमेशा बेहतर नतीजे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।